दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हमारे घर का स्टोर रूम कहाँ पर है, घर का राशन वहाँ पर होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पहला दिन था, इसलिए लतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही वो पग फेरे के लिए चली गई थी और ससुराल में जो चौका चूल्हा पूजन की जो रस्म हुई उसे हर चीज जगह पर रखी हुई मिली, तो उसने आसानी से सब बहुत अच्छी तरह बना लिया और सबके मुंह से तारीफ मिली थी और बड़े लोगों ने तो उसे नेग में रुपये और गहने भी दिए थे। लेकिन मायके से वापस आने के बाद आज उसका ससुराल में पहला दिन है और सासू माँ को कहीं जाना है। घर में लतिका और उसका ननद है। लतिका आज घर में सबको डोसा सांभर खाना है। डोसे के लिए दाल चावल मैंने रात में ही भिगो दिया था, अब बस तुम मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लेना और सांभर तैयार कर लेना। हमारे यहाँ सांभर तुअर दाल में नहीं चना दाल में बनती है, सबको वही अच्छी लगती है। हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक सब बनाकर तैयार रखना क्योंकि तुम्हारे ससुर जी 12 बजे खाना खाने आ जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं, घर का ध्यान रखना और सब अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ चली गई। घर में लतिका और उसकी ननद रह गई। लतिका घर के सभी कामों में बहुत तेज थी। डोसा बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। मायके में भी उसने सबको खूब डोसा सांभर बनाकर खिलाया था और चारों तरफ खूब तारीफ बटोरी थी। शादी से पहले माँ ने ससुराल वालों के सामने कहा था, वैसे तो लतिका खाने में हर चीज बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन डोसा सांभर की बात सबसे अलग है। जादू है हमारी बेटी के हाथों में। तब सासू माँ ने जवाब दिया था, समधन जी, आदमी बच्चे और सोने कच्चे। आदमी जब साथ रहता है तब उसका स्वभाव गुण पता चलते हैं और सोना जब तपाया जाता है तब उसकी असलियत पता चलती है। ये तो जब लतिका हमारे घर आ जाएगी और हमें बनाकर खिलाएगी तब पता चलेगा कैसा बनाती है। आज समय आ ही गया। लतिका भी समय देखकर किचन में आ गई। झटपट डोसे का पेस्ट पीस कर रखा दिया। हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बना ली और सासू माँ के बिना कहे उसने नारियल, मूंगफली
दही की चटनी भी बना डाली। आखिर आज उसे अपना कुकिंग टैलेंट दिखाना था। अब सांभर की बारी आई तो उसने रसोई घर में चने की दाल ढूंढी, उसे कहीं नहीं मिली। सारे रसोई घर के डब्बे जानने के बाद उसने अपनी ननद से पूछा, दीदी चना दाल कहाँ रखी है, मिल नहीं रही। ननद इकलौती माँ की लाडली थी, कभी किचन में कोई काम नहीं करती थी, तो उन्हें बेचारियों को तो ये भी पता नहीं था कि चने की दाल कौन सी होती है, रखी कहाँ है, ये तो क्या ही बताती। ये सुनकर लतिका का मन हुआ अपना सर पीट ले, फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उस समय सबके हाथ में मोबाइल भी नहीं होते थे, जो वो झट से सासू माँ से फोन करके पूछ लेती। पहले आज की तरह लड़कियां ससुराल की हर बात से वाकिफ भी नहीं होती थी, ना कभी फोन पर ही बात होती थी। घर भी शादी के बाद ही देखा था। आज पहला दिन था तो अभी हर चीज हर कमरे से भी वाकिफ नहीं थी। उसे पता ही नहीं कि स्टोर रूम कहाँ है। ननद रानी का हाल तो आप लोगों ने सुना ही, फिर भी लतिका ने फिर से पूछा, दीदी स्टोर रूम कहाँ है, हो सकता है चना दाल वहाँ रखी हो। भाभी ये स्टोर रूम किसे कहते हैं, हमारे घर में तो भंडार घर है, वहाँ सिर्फ कबाड़ का सामान रखा जाता है। मेरे ख्याल से वहाँ कोई दाल चावल नहीं मिलेगा, कहकर फिर सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। चना दाल नहीं मिलनी थी, ना ही मिली, फिर भी लतिका ने हार नहीं मानी। उसके मायके में सांबर तुअर दाल से बनती थी और तुअर दाल तो सामने ही रखी थी। उसने सोचा आज सांबर तुअर दाल से ही बनाती हूँ और जल्दी से सांबर भी बना ली। तब तक ससुर जी खाना खाने आ गए। उसने डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा ढूंढा तो वो भी कहीं नहीं मिला। फिर ननद से पूछा तो उनका वही जवाब, ये नॉन स्टॉप तवा क्या होता है। उस समय नॉन स्टिक का इतना चलन नहीं था, लेकिन लतिका अपने मायके में नॉन स्टिक इस्तेमाल कर चुकी थी। मैंने तो देखा भी नहीं। आज तो हर तरह से लतिका की परीक्षा थी। उसने लोहे के तवे पर कभी डोसा बनाया नहीं था। उसने झट से दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, मायके में नॉन स्टिक तवा नहीं तो माँ पहले तवे पर एक दो पराठे सेक कर सीखना कर लेती थी, या फिर तेल डालकर रोटी या
बिना प्याज से सीखना कर लेती थी तो डोसा या सिल्ला सिपकता नहीं था। बस उसने झट से लोहे का तवा सीखना किया और फटाफट डोसे बनाने लगी और इत्तेफाक से उसका एक भी डोसा सिपका या टूटा नहीं और डोसे बहुत करारे और टेस्टी बने। सभी लतिका के हाथों की डोसा सांभर खाकर बहुत खुश हुए और खुले दिल से उसकी तारीफ हुई। सासू माँ के घर आने पर ससुर जी लतिका के बनाए डोसा सांभर की बहुत तारीफ की। जैसे ही सासू माँ को पता चला कि आज सांभर चना दाल में नहीं तूर दाल में बनी है, वो कहने लगी, आज तुम्हारे ससुर जी ने कैसे खा लिया, या तो कोई तूर दाल वाली सांभर नहीं खाता। माँ मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं चना दाल नहीं मिली। दीदी से भी पूछा तो उन्हें यही पता था चना दाल कौन सी होती है, इसलिए मुझे लगा आपका इंतजार करने से अच्छा मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ, वरना तो सबको आज सिर्फ डोसा चटनी के साथ ही खाना पड़ता। तभी सासू माँ को कुछ ध्यान आया तो चेक किया तो घर में ही चना दाल नहीं थी। चना दाल तो घर में ही नहीं थी तो तुम्हें मिलती कैसे? तुमने बहुत अच्छा किया जो तूर दाल में सांभर बना ली। कम से कम इन लोगों ने खा तो ली, वरना मैं बनाती तो सब नाक बो सिकोड़ते। भाई आज तो डोसा सांभर खाकर मजा आ गया, शाम को फिर से खाएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को भी सब काम सिखाओ, उसे भी ससुराल जाना है जब उसे दालों के बारे में ही नहीं पता है तो खाना क्या बनाएगी। आज देखो बहू ने तुम्हारी अनुपस्थिति में भी पराई घर में, और वो भी पहले दिन अपना दिमाग चलाकर कितना बढ़िया डोसा सांभर बनाया। सोचो उसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या हाल होता। ससुर जी की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। सासू माँ भी खिसियानी हंसी हंसने लगी, कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि उनका मानना था कि मेरी इकलौती लाडली बेटी है, खाना नहीं बनाएगी। उधर लतिका मन ही मन अपनी माँ को और अपने दिमाग को धन्यवाद दे रही थी। माँ ने मुझे सब सिखाया तभी आज मेरे काम आया और मुझे इतनी तारीफ मिली। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। और दूसरी तरफ अपनी सासू माँ की सोच पर तरस भी आया, जिन्होंने अपनी बेटी को कुछ सिखाना जरूरी नहीं समझा, जो वो अपनी भाभी की कोई मदद कर पाती। ससुराल में दिमाग चलाना ही पड़ता है सासू माँ, वरना आप तो तानों की बौछार करने से पीछे नहीं हटती।